For generating our data bank for biological data, we needed three different servers. Number one was download server, then data server, and the third one was reporting server. So data downloaded by downloaded server is basically in the same format as it's available in different DBs from where we get information or from where we get data. So how to understand this data? If we keep this data in the same way, then it is not useful for our users which will be using our data bank. So what we need to do is we want to convert this downloaded data into some useful information which would be according to the needs of our users. इस पर्पस के लिए हमें एक प्रोसेसिंग इंजन चाहिए जो क्या करता है कि डाउनलोडेड सर्वर के डाटा को उठाता है, उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस परफॉर्म करता है एंड देन कन्वर्ट्स इट इनटू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन. अब वो क्या इंफॉर्मेशन है और वो कैसे प्रोसेस करता है, इस मॉड्यूल में इस चीज़ को हम देखेंगे. नंबर वन, डाटा प्रोसेसिंग इंजन क्या करेगा हमारा कि उसने डाटा डाउनलोड का डाटा उठाया, डाउनलोड सर्वर का डाटा, उस पर डिफरेंट पार्सर्स अप्लाई किए और देन फाइंड आउट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डाउनलोडेड डाटा. मूविंग ऑन, what is input to the processing engine? Basically input is our data from the downloaded server, then it will process that data and its output would be for data server. डाटा सर्वर में आउटपुट जाएगी जो बेसिकली प्रोसेस या यूनिफाइड या यूनिफॉर्म डाटा होगा आफ्टर प्रोसेसिंग सम ह्यूरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑन द डाउनलोडेड डाटा. तो व्हाट फॉर्मेट इज सूटेबल? कौन सा फॉर्मेट है जो हम प्रोसेसिंग इंजन के एंड पर फाइंड आउट करना चाहते हैं? अगेन दिस फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर वर्किंग ऑन ओनली DNA related data, in that case we just need information which is related to some nucleotides and their bases only. But if our data bank is destined towards multiple sort of data for DNA, RNA or protein structures, then we need some bigger mechanism. कॉमनली ये होता है कि हमारे पास जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उन सब के लिए हमें एक स्कीमा या एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है और जिसको हम बनाने के लिए डिफरेंट पार्सर्स यूज करते हैं. अब वो पार्सर्स हमारे पास क्या हैं? बेसिकली पार्सर से मुराद क्या होता है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, हमने उस पर कोई कंप्यूटर का एप्लीकेशन अप्लाई की और फिर उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाली. इससे मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक DNA का सीक्वेंस है तो हम उसमें से इन्फॉर्मेशन क्या निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ दैट डाटा, व्हाट इज़ ऑथर ऑफ दैट डाटा, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द एंडिंग पॉइंट, व्हाट आर डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन दैट डाटा. और उसके बाद उसके अंदर कोई जीन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जीन की इन्फॉर्मेशन किस लोकेशन पे है और कौन सी इंपॉर्टेंट बेसिस हैं और कौन सी यूजलेस बेसिस हैं. दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट शुड बी कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ पार्सर्स. और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी इनको हम लेबल्स लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, वी विल पुट अ टैग ऑफ ऑथर. ऑथर मींस कि कौन सा वो पर्सन है जिसने ये DNA सीक्वेंस प्रोवाइड किया था, या उसमें से बेसिस कौन सी हैं, रेपिटेशन बेसिस की क्या है. ये सब डिफरेंट टैग्स की मदद से हम पार्सर्स में लगाते हैं. सिमिलरली डिफरेंट पार्सर वुड बी रिटन फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे मैंने बोला कि DNA के लिए हम डिफरेंट पार्सर लिखेंगे, RNA के लिए डिफरेंट, एंड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर और अगर कोई हमारा अदर ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन है तो वो डिफरेंट पार्सर लिखा जाएगा. अब जब हमारे पास ये डाटा एक डिफरेंट यूनिफाइड फॉर्मेट में आ गया, यानी कि DNA का डाटा DNA में, RNA का RNA में एंड सो ऑन, तो दिस डाटा वुड बी स्टोर्ड इन डाटा सर्वर और फाइनली दिस डाटा सर्वर का डाटा रिपोर्टिंग सर्वर में जाएगा जो फिर यूज़र को प्रेजेंट की जाएगी. मूविंग ऑन, यहाँ पर मैंने एक डिटेल डायग्राम बताई है फॉर आवर डाटा प्रोसेसिंग इंजन बेसिकली. So what is happening? This part is, it is already explained that we have our biological data cloud. उस biological data cloud से हम data download करते हैं and that comes to our download server here. So from this download server, this data comes into processing engine, which is this block. So now what this block do is it has different receivers for different formats. इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डाटा के, जैसे DNA के लिए डिफरेंट रिसीवर होगा, RNA के लिए डिफरेंट एंड सो ऑन. उसके बाद हम सेकंड स्टेप में से स्क्रूटाइज और वैलिडेट करेंगे. इससे मुराद ये है कि डाटा को चेक करेंगे कि DNA के लिहाज से क्या डाटा कंप्लीट है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. देन वी हैव डिफरेंट डाटा रीडर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि DNA के लिए हमारे पास डिफरेंट रीडर है, RNA के लिए डिफरेंट एंड सो ऑन. वंस वी हैव रेड दैट डाटा,
with different formats, then we should have some mechanism to convert that data in some unified format, which is this part. और ये सबसे important part है क्योंकि इसमें हम different DBs के data को जो across the globe ला रहे हैं उसे अपने एक unified format में रख रहे हैं. Then we have data parsers. Data parsers हमारे पास क्या हैं जो हमें help करेंगे data को read करने में. और then we have data classifiers. These data classifiers basically are responsible for labeling और tagging of data. यानी कि अब इनको data को हम different classes में करेंगे, जैसे मैंने example author की दी थी. Then we have structure builder. Structure builder से मुराद क्या है कि it would be DBMS specific, कि ये बताएगा कि अगर हम data relational DB में store करें तो हमारे पास tables का और rows and columns का क्या structure होगा. इसी तरह अगर हमारा semantic data है तो उसमें ontologies हमारी क्या बनेंगी, and so on. And finally we have data sender. Data sender वो चीज़ है जो हम नेक्स्ट सर्वर को, जो हमारे केस में डेटा सर्वर है, उसको सेंड करेंगे कि हमारे पास डाटा आया जो रॉ फॉर्मेट में था, और देन वी हैव यूनिफाइड फॉर्मेट डाटा विच वुड बी सेंड टू द नेक्स्ट मॉड्यूल. सो नंबर 1 मॉड्यूल इज डाटा रिसीवर्स. डाटा रिसीवर बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डाटा फ्रॉम डाउनलोड सर्वर. सो ये रिसीविंग जो है बेसिकली क्या होनी चाहिए कि डिफरेंट यूटिलिटीज होनी चाहिए टू रिसीव डाटा ऑफ सम टाइप, such as for DNA it would be different, for RNA it would be different, and so on. Then data scrutinizer and validator, it would examine and filter data कि जो data हमारे पास आया that should be error free. Then we have data readers. Data readers जो हैं ये different होंगे for different formats again. इसकी क्या रीज़न है, ताकि हमारे पास यूनिक और यूनिफाइड किस्म का डाटा रीड किया जा सके. मूविंग ऑन वी हैव यूनिफॉर्म डाटा फॉर्मेटर. अब इस पे हम यहाँ पे रूल डिफाइन करेंगे. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड रिसर्च एरिया ऑल्सो, हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा इन सम कॉमन यूनिफॉर्म वे. अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट पार्सर्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट डाटा को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं. देन वी हैव डाटा पार्सर. डाटा पार्सर हमारे पास क्या करता है कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म डाटा आया है उसको एक नए फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करता है या उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. देन वी हैव डाटा क्लासीफायर. इट विल असाइन classification labels or tags to the identified data. Then we have structure builder. Structure builder हमें बताता है कि जो हमारे पास DBMS system है वो कौन सा है to attain or to maintain this uniformed data. And finally we have data sender. Data sender is the module responsible for sending our uniform data to the data server module.